हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है अपना चैनल पे। तो एटीसी एग्जाम के लिए लास्ट वीक जो है अपना प्रिपरेशन का बोर्डिंग जो है सक्सेसफुली हो गया। फ्लाइट अपना टेक ऑफ कर गया है और जो डेस्टिनेशन है वो आपको पता ही है क्या है, अंडर 100 रैंक इन एटीसी एग्जाम 2022। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका वीक कैसा गया, क्या क्या चीज़ें आपने की, क्या क्या नहीं, और क्या क्या एक्सपेक्टेड है आगे के वीक्स में। ओके, और सभी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उन स्टूडेंट से जिन्होंने कंसिस्टेंटली मंडे टू संडे हर एक टेस्ट जो है अपना फ्री मास्टर प्लान का, जो कि फ्री है ऑब्वियसली सबके लिए, वो दिया है। और ऐसे 42 स्टूडेंट्स है जिन्होंने रोज अपना टेस्ट दिया है। डेफिनेटली स्टार्टिंग में जब अनाउंसमेंट हुआ था और फर्स्ट टेस्ट अपना लाइव हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट ने दिया, लेकिन धीरे धीरे ये ग्राफ जो है हमेशा दिखेगा ही और ये हमेशा दिखता ही है। ठीक है, बट इन 42 स्टूडेंट का कॉन्ग्रेचुलेशन स्पेशल, क्योंकि उन्होंने टेस्ट दिया है हर एक दिन और वही एक्सपेक्टेड था आपसे, क्योंकि जो अपना टारगेट है बहुत बड़ा टारगेट है। ओके, इतना आसान तो नहीं होने वाला। और फर्स्ट वीक जो हल्का फुल्का वीक था, मतलब इतने भी नहीं मैंने क्वेश्चंस दिए थे टेस्ट में, लेकिन सक्सेसफुली इन्होंने कंप्लीट किया है। तो फर्स्ट इन सबका कॉन्ग्रेचुलेशन। और आगे भी जो भी वीक्स है ऐसे ही आप टेस्ट देते रहो। ओके, एक कदम और आप बढ़ गए हो आगे मिशन अंडर 100 के लिए, और बाकी सबको आप बीट करोगे, ये गारंटी है। ठीक है, जस्ट ऐसा ही परफॉर्मेंस आपका कंटिन्यू रखो। सी मेन क्या है, अभी जो मार्क्स है, ओके, आपका रैंक कितना आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं देख रहा हूँ जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है और जो अपना बेसिकली चैट पे ग्रुप है, ऐप पे, ठीक है, उधर डिस्कशन क्या हो रहा है कि किसने मॉक टेस्ट दिया, क्या कितने मॉक टेस्ट में रैंक आए। तो ये जो अगर आप डिस्कशन कर रहे हो तो डेफिनेटली एटीसी एग्जाम में आप खराब करने वाले हो, ये कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि जस्ट अभी हमने प्रिपरेशन चालू किया है और अभी से आप मॉक टेस्ट देने का सोच रहे हो, वो मार्क्स डिस्कस कर रहे हो, जो कि ये टाइम जो है वो सही नहीं है उस चीज़ों के लिए। ओके, डेफिनेटली मॉक टेस्ट देना है अपने को, चीज़ें एनालिसिस करनी है, सब करना है, लेकिन एक पर्टिकुलर उसका टाइम आने वाला है। ओके, अगर आप मतलब वो स्टेप्स जो है एक प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, ठीक है, वन बाय वन हमें आगे जाना है। अगर उनको ब्रेक करके आप थर्ड स्टेप पे डायरेक्ट जाते हो तो डेफिनेटली आगे प्रॉब्लम होने वाला है आपको, और अभी से होगा। तो ये जो भी टाइम है इनिशियल, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर मैं आपको कहूँ तो लगभग 11 to 12 वीक्स आपके एटीसी एग्जाम के लिए है। ओके, लगभग। और उसमें से ये जो फर्स्ट 4 to 5 वीक्स है, ऑलरेडी एक वीक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट 4 to 5 वीक्स है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डेडिकेटेडली प्रिपरेशन के लिए देने हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसलिए आपने देखा होगा कि टेस्ट के लिए जो टाइम था वो भी ज़्यादा था। क्यों? क्योंकि आराम से आप बैठो, क्वेश्चन को एनालिस करो, कैसा लैंग्वेज है क्वेश्चन का वो ऑब्जर्व करो, फिर 2-3 अप्रोच लग रहे हैं कि नहीं देखो, जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, क्योंकि अभी तक तो ज़्यादा हमने स्टार्ट नहीं किया है, धीरे धीरे अभी डेफिनेटली बढ़ाएंगे, लेकिन जितना भी आपको आता है उसमें भी वैरायटी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको निकलता है कि नहीं, ये ट्राई करना है आपको। ठीक है, ये टाइम ऐसा नहीं है कि मतलब क्विकली 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आगे जाइए, नहीं, वो टाइम आगे आने वाला है, ये अभी टाइम नहीं है। ठीक है, तो जो भी हम कर रहे हैं प्रॉपर अंडर 100 रैंक के लिए इंपॉर्टेंट है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। ठीक है, वो आपको फॉलो करने का ट्राई करना है, एंड डेफिनेटली आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ही। राइट, तो आई होप कि समझा आपको ये वैल्यू ऑफ टाइम क्या है, कि सिर्फ और सिर्फ आपका फाउंडेशन बिल्ड करना है और प्रिपरेशन आपको अच्छे से करना है। ठीक है, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है। जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है, जैसे कि सक्सेस पैक में अभी 2 चैप्टर अपने कंप्लीट हुए हैं, काइनेमेटिक्स एंड यूनिट एंड मेजरमेंट, 400 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट ने प्रैक्टिस कर लिए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो अभी आपने पढ़ा है वो आप अच्छे से अप्लाई कर पाओ। ठीक है, क्योंकि एटीसी एग्जाम में ऐसा नहीं है कि मतलब एक फिक्स पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है, रैंडमली कुछ भी वो पूछ सकते हैं। मतलब JEE लेवल को भी टच किया है उन्होंने। ओके, JEE लेवल उसको भी टच किया है, भले ही वो देते हैं क्लास 11-12 है, लेकिन JEE का करते हैं तो अनएक्सपेक्टेड पेपर आता है। और हमें जो है, मेरा टारगेट क्या है कि पेपर चाहे एक्सपेक्टेड आए या अनएक्सपेक्टेड आए, आप हमेशा दोनों के लिए तैयार रहो। ठीक है, ये सक्सेस पैक का टारगेट यही रहता है हमेशा, और दैट्स वाई इतने रिजल्ट जो है वो आप देखते हो। राइट, ऐसे ही रिजल्ट नहीं आते, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है एंड चीज़ें करनी पड़ती है। ओके, तो मेन क्या है, जो 42 स्टूडेंट्स हैं वो तो बेस्ट आप कर रहे हो, लेकिन जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टेस्ट दिया, सेकंड टेस्ट दिया, ओके, बाद में नहीं दिया, तो अभी भी आपके अंदर से नहीं आ रहा है वो। ओके, अंडर 100 आपको चाहिए, अभी भी नहीं आ रहा है। अगर आपके अंदर से आता तो डेफिनेटली आप इन 42 स्टूडेंट्स में होते जिन्होंने रोज टेस्ट दिया है, चाहे पता नहीं सर्कमस्टेंसेस क्या है उनके, कैसे मतलब कर रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने दिया। ओके, और हार्डली मतलब आप टेस्ट भी दोगे तो 5 मिनट, और अगर आप 5 मिनट भी नहीं निकाल पाए इस वीक में तो डेफिनेटली आपको सोचना पड़ेगा कि रियली आपको वो चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत आपको थोड़ी एनालिसिस करनी पड़ेगी खुद का, नहीं तो फिर आप जस्ट ये 3 महीना वेस्ट करोगे और आगे जो है आपके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला, ये रियलिटी है। ठीक है, और इसके बाद भी एग्ज़ाम आते रहेंगे, साल बार साल जाता रहेगा और ऐसा ही चलता रहेगा।
एंड डेफिनेटली दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू गाइज, राइट? तो प्रॉपरली अच्छे से पढ़ाई करो, टाइम मिला है अच्छे से उसका यूज़ करो। मॉक टेस्ट वगैरह अभी देने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप दे भी रहे हो तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? प्रिपरेशन फोकस करो। मैंने क्या बोला था फर्स्ट वीडियो में कि एक एक सेक्शन का एक एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एटीसी एग्जाम के लिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं ये टॉपिक बोल दूँ हाई वेटेज टॉपिक लो वेटेज टॉपिक, नहीं, वो इस पीएससी के रिक्रूटमेंट में नहीं बैठेगा डेफिनेटली। दैट्स वाई वीडियो में मैंने बताया नहीं है, तो पहला वीडियो अपना वही था प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियो, हाई वेटेज टॉपिक ये है, लो वेटेज टॉपिक ये है, नहीं, वो इधर एप्लीकेबल ही नहीं है, इसलिए मैं दिया नहीं आपको, राइट? तो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि समझना कि हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ओके? अभी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के 150 क्वेश्चन क्यों दिए मैंने? उसमें तो एक क्वेश्चन आने वाला है, तो वो एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, अगर आया तो वो आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है? क्योंकि 30 क्वेश्चन आने वाले हैं और 30 क्वेश्चन में से अगर एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर से आने वाला है और वो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो डेफिनेटली सोचने की जरूरत है, ओके? इसलिए हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एंड जो भी डेडिकेटली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सक्सेस पैक का बैच 2 जो है वो आ गया है, आप बैच 1 भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा कंटेंट आपको एक्स्ट्रा बैठ के पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो डेडिकेटेडली एक ही प्लेटफॉर्म पे सब दिया है आपको, इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जैसे मैंने बोला 10,000 1 करोड़ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे इसमें, लेकिन जितना भी एटीसी के लिए रिक्वायर्ड है डेफिनेटली वो है ही। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि डेली मुझे टेस्ट देना है किसी भी हालत में, ओके? ये इंपॉर्टेंट है। मार्क्स कितने भी हो फर्क नहीं पड़ता, रैंक कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता, ये दो चीज़ें तो बिल्कुल नहीं देखनी अभी, ओके? आराम से क्वेश्चन के साथ बैठना है, क्वेश्चन के साथ खेलना है, ये इंपॉर्टेंट टाइम अभी चल रहा है, ओके? तो अभी जो फ्री मास्टर प्लान के टेस्ट है, अभी धीरे धीरे उसमें हम क्वेश्चंस धीरे धीरे बढ़ाएंगे ताकि आप अच्छे से कंफर्टेबल हो जाओ, ओके? फर्स्ट वीक में आपने देखा जैसे कि 5 क्वेश्चंस थे हर एक सब्जेक्ट के, और अपना पैटर्न कैसे चल रहा है, तो मंडे तो अपना एप्टीट्यूड चलता है, ट्यूसडे आपका जो है रीजनिंग है, वेनसडे जीके है, इंग्लिश है, ठीक है? बाद में थर्सडे को जो है अपना जीएस है, जनरल स्टडीज़, फ्राइडे को करंट अफेयर्स, एंड सैटरडे एंड संडे आपका फिजिक्स, ये चल रहा है, ठीक है? अभी फिलहाल तो फिजिक्स है, जैसे मैथ्स आएगा वैसे मैथ्स भी धीरे धीरे स्टार्ट होगा, तो हर एक चीज़ स्टार्ट होगी, ओके? अभी इसमें हम क्या करने वाले हैं, आपको सेक्शन देखने को मिलेगा आज, अभी ये जो वीक चल रहा है कल से स्टार्ट हुआ है डेफिनेटली, बट स्टिल आपको क्या मिलने वाला है, सेक्शन देखने को मिलेगा। मतलब अगर ये परसेंटेज का चैप्टर है एप्टीट्यूड में, तो इधर आपको सेक्शन देखने को मिलेगा अभी रेशियो का, ओके? तो मतलब आपको क्या करना है, साइड बाय साइड नेक्स्ट चैप्टर के साथ साथ अभी आपका प्रीवियस चैप्टर का भी प्रैक्टिस होने वाला है, ये हम करने वाले हैं अभी से नेक्स्ट अपकमिंग वीक्स में, ठीक है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने परसेंटेज पढ़ लिया तो उसको अभी आप डायरेक्टली एग्जाम के 15 दिन पहले देखोगे, नहीं, धीरे धीरे मतलब टच में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, राइट? अगर आप टच में नहीं रहोगे तो बहुत ज़्यादा आप भूल जाओगे ये जो अगस्त में, क्योंकि अगस्त में अपना रिवीजन स्टार्ट होना चाहिए एटलीस्ट 3rd-4th वीक में, राइट? तो तब स्टार्ट नहीं करना है, अभी से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करना है। इसलिए जो सक्सेस पैक है उसका मेन क्या किया है कि सैटरडे संडे आपको रिवीजन को दिया है, और स्टार्टिंग से ही रिवीजन चालू है, ऐसा नहीं कि बाद में करेंगे, नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है बाद में, ठीक है? अभी से आप करोगे तो ही मतलब चीज़ें उधर तब तक याद रहेंगी, ओके? एग्जाम तक ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने देखा फिजिक्स के कितने फॉर्मूलाज है, कितने सारे रिलेशन है, कितने सारे डेरिवेशन है, ओके? बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं उसमें। तो ये हम करने वाले हैं अपने फ्री मास्टर प्लान टेस्ट में। और जो भी सीरियस है, अभी भी टाइम गया नहीं है, ओके? आराम से आप कवर कर सकते हो, जस्ट रोज का आपको टाइम देना है। अभी जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ भी कोर्स नहीं लिया है, कोई भी कोर्स नहीं लिया है, चाहे सक्सेस पैक में नहीं लिया है, तो आप कैसे पढ़ाई करने वाले हो, रूटीन क्या है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है? लेकिन उससे पहले जो अपना मेजोरिटी ऑफ क्राउड है वो जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहा है, और डेफिनेटली जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम जो है उनका ब्लॉक हो गया है, जो कि जॉब का टाइमिंग है, ओके? थोड़ा बहुत अगर आपको मिलता होगा, अप्रोक्सीमेटली मैं मानता हूँ 4 आवर्स, ठीक है? मैक्सिमम 4 आवर्स, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक अपने आईटी में ही है, तो 4 घंटा तो आपको मिलता होगा मंडे टू फ्राइडे, एंड सैटरडे संडे आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? तो एक मतलब जनरलाइज रूटीन में आपको बताता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ठीक है? अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो फिर इधर उधर बहुत सारे बुक्स आपको देखने को पड़ेंगे, और इतना टाइम अपने पास नहीं है, तो बेटर होएगा आपके पास कि आप डायरेक्टली सक्सेस पैक लो, और उसमें जो भी डेडिकेटेडली रोज आपको कंटेंट आ रहा है वो आप ट्राई करना है कंज्यूम करने का, ठीक है? और कंटेंट में भी मैं ऐसा डाल रहा हूँ कि जॉब वाले पब्लिक आराम से कर पाए, ओके? ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, मतलब 8 घंटे 9 घंटे प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप स्लोली जब चल रहा है, आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपका पढ़ाई कब हुआ, ओके? आपको लगेगा कि हो भी गया, इतना कम है मतलब, ओके? और जब ये फील आएगा ना अंदर से कि अरे आज कम हुआ है पढ़ाई, तो आप डेफिनेटली आगे जाओगे। ये मेरा बात जो है वो ध्यान रखो, ओके? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सक्सेस पैक लेते हो तो फिर आपको टेलीग्राम पीडीएफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपके पास क्यू बॉक्स आएगा, और क्यू बॉक्स जो है आप ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हो, आपके जॉब ऑफिस आवर्स में भी यूज़ कर सकते हो, ओके? लंच ब्रेक हुआ, अपना ब्रेक हुआ, टी ब्रेक हुआ, तो उधर भी 5 मिनट अगर दिया आपने तो आराम से आप कर सकते हो, ठीक है? और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं जॉब के साथ, तो डेफिनेटली टेलीग्राम पीडीएफ आपको आधा घंटा देना है रोज, तो 30 मिनट्स आपको डेली आपको टेलीग्राम पीडीएफ देना है।
ये आप रात को दे सकते हो, जब ऑफिस से आप घर आते हो तो रात को एक बार देख लो कि पूरे दिन में टेलीग्राम में कितने पीडीएफ है, और जितने भी पीडीएफ आपको आए हैं आपके अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिस करो अच्छे से। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स मैथमेटिक्स आई होप अच्छे से आप कर रहे होंगे, जो भी बुक्स मैंने स्ट्रैटेजी में बताया है उससे ही। ओके, और JEE मेंस भी आपको लिंक करना है साइड बाय साइड, जैसे चैप्टर 1 का चैप्टर 2 कंप्लीट करोगे। और बाकी जो सक्सेस पैक स्टूडेंट है जिन्होंने मतलब जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको तो सिर्फ सक्सेस पैक ही फॉलो करना है, ठीक है। तो अभी आपका टारगेट होना चाहिए कि एटलीस्ट 4 आवर्स आप दो, मंडे टू फ्राइडे। ओके, और जितना भी कंटेंट है वो अच्छे से कंप्लीट करो। एंड सैटरडे संडे आप इसको स्ट्रेच कर सकते हो 10 आवर्स तक, 10 to 12 आवर्स आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। इतनी बड़ी बात नहीं है उसमें। ओके, इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस। तो ऑलरेडी अभी जैसा अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चल रहा है, ओके, जैसे सक्सेस पैक का अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो जैसे अपना मेंटर टॉक वीडियो देखोगे आप, वो उसमें आपको प्रॉपर पता चलेगा कि कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखा है। लेकिन फिलहाल जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको क्या करना है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक तो आपका फिजिक्स चालू है, ठीक है, साइड बाय साइड आप मैथ्स भी कर सकते हो, प्लस करंट अफेयर, प्लस एप्टीट्यूड, प्लस रीजनिंग, प्लस इंग्लिश। तो इतना तो सब नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या करो, फर्स्ट अपना फिजिक्स चालू करो या मैथ्स चालू करो, दोनों में से एक चालू करो, ठीक है। वो आपके ऊपर है, ऐसा नहीं कि फिजिक्स से चालू करना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि मैथ्स से चालू करना चाहिए, दोनों में से आप कोई भी एक से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा ये मैथ्स को मतलब अगर आप मैथ्स चालू करोगे या फिजिक्स चालू करोगे, थोड़ा 30-40% तक इसको कंप्लीट करो, एटलीस्ट 30-40%, ये भी मैंने ज़्यादा बोला लेकिन फिर भी, ठीक है। और जब आपका कंप्लीट हो जाए तब आप साइड बाय साइड फिजिक्स करो, ठीक है। और साइड बाय साइड जब आप मैथ्स चालू कर रहे हो तो नॉन टेक्निकल में आपका करंट अफेयर तो आपको करना ही है, जैसे मैंने बोला अप्रैल टू सितंबर आपको पढ़ने हैं आपके ATC एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके लिए आपका मैगजीन बॉक्स है, अभी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मैगजीन बॉक्स अपना स्पेशली आप ले सकते हो, ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने सक्सेस पैक में अटैच करके दिया है। तो अगर आप सेपरेटली लोगे तो आपको थोड़ा कॉस्ट उसका ज़्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू जो मैंने सक्सेस पैक में अटैच करके दिया है, ठीक है। सक्सेस पैक का कॉस्ट आपका 1299 है फीस आपका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और मैगजीन बॉक्स का इंडिविजुअल आपका 499 फीस है। तो उसमें से आपको अप्रैल टू क्या करना है, सितंबर मैगजीन करना है। बाद में जनरल स्टडीज़ के लिए आप हिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो, हिस्ट्री का जो लुसेंट बुक है बेसिकली उसमें से कवर करो हिस्ट्री और खत्म हो जाएगा। फिर अपना जो क्यू बॉक्स अगर आपने लिया है तो क्यू बॉक्स से प्रैक्टिस करो, नहीं तो फिर डेली टेलीग्राम PDF आते हैं तो उससे प्रैक्टिस करो, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश, तो उसका भी अच्छे से आपको करना है। बेसिक चीज़ें स्टार्ट करो, जैसे इंग्लिश का ग्रामर हुआ, एप्टीट्यूड का परसेंटेज रेशियो एवरेज हुआ, रीजनिंग का ब्लड रिलेशन अपना डायरेक्शन टेस्ट हुआ। तो ऐसे से बेसिक चैप्टर एटलीस्ट आप स्टार्ट करो। एंड इस वीक जो है, ये अभी अपना वीक चल रहा है, ओके, 1 जुलाई को अपना सैटरडे है, तो एटलीस्ट संडे से पहले आप इतना ट्राई करो कंप्लीट हो जाए आपका, ओके, इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो भी आपके फ्री मास्टर प्लान टेस्ट है वो तो कंपलसरी है, ठीक है। सी डेली आप कुछ भी कर रहे हो, ओके, सेल्फ स्टडी या कोई कोर्स के साथ जा रहे हो, फ्री मास्टर प्लान एंड डेली टेलीग्राम PDF, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके बिना जो है अंडर 100 मतलब नहीं हो सकता पॉसिबल, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगेन जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं एस्पायरेंट फुल टाइम मतलब विदाउट जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए भी जस्ट 30 मिनट्स आपको डेली देना है अपने टेलीग्राम PDF के लिए, देखना है टेलीग्राम में पूरे दिन में क्या आया। तो बेस्ट क्या रहेगा कि आप रात को देखो, ओके, नहीं तो फिर डेली आप मतलब जैसा आपको टाइम मिलता है, अगर आपको फिजिक्स पढ़ रहे हो बोर हुआ, ओके, देखा टेलीग्राम में क्या है, ओके, टेलीग्राम में एप्टीट्यूड का है तो एप्टीट्यूड सॉल्व करो, मतलब आपका थोड़ा मतलब स्विच भी होगा सब्जेक्ट और आपको बोर भी नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को बहुत लंबा अगर हम 5 to 6 आवर्स पढ़ते हैं तो मतलब बोर होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हो, तो पूरे दिन में थ्रू आउट आप जैसे टेलीग्राम PDF आता है वैसे ही अटेंड कर सकते हो, नहीं तो फिर एक रात में एक बार ही बैठ के जितने भी दिन में आपको PDF मिले हैं टेलीग्राम में वो एक बार बैठो और पूरे सॉल्व करके लो, ठीक है। और सेकेंड जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो एटलीस्ट फिजिक्स और मैथ्स ये दोनों में से एक को ही टच करो, ओके, दोनों को टच करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। एक थोड़ा मतलब अगर आप मैथ्स को टच कर रहे हो तो 30% उसको कंप्लीट करो और फिर साथ में फिजिक्स का करो, ठीक है, नहीं तो फिर लोड बढ़ेगा, क्योंकि आपको नॉन टेक्निकल में भी अच्छे से परफॉर्मेंस करना है। नॉन टेक्निकल में क्या है आपका इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस है, मतलब करंट अफेयर्स इसको बोलूँगा मैं, और जनरल स्टडीज़ है, बाद में अपना एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग है, ठीक है। तो ये भी इधर भी निगलेक्ट नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ATC के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ही फोकस करते हैं, और ये पोर्शन जो है जो अप्रोक्सीमेटली आपका कैरी करेगा 60 मार्क्स, मतलब हाफ मार्क्स, उधर फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, हर एक सेक्शन का हर एक टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखो। ATC एग्जाम के लिए अगर आप प्रॉपर टारगेट कर रहे हो तो अंडर 100, ओके। तो ऐसे आपको करना है। और बेचने के लिए कुछ भी आपका क्वेरी आता है तो डेफिनेटली चैट पे मैं अवेलेबल हूँ ही आपके फ्री मास्टर प्लान पे, ठीक है, एप्लीकेशन पे, तो उधर मुझसे आप चैट कर सकते हो। और अगर आपको मतलब मुझे लगता नहीं कि 1299 कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, अफोर्ड कर सकते हो, और सीरियसली आपको इस साल जॉब चाहिए तो मैं तो स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि सक्सेस पैक के साथ आप जाओ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। और EMI के फॉर्म में भी आप पेमेंट कर सकते हो, तो मतलब सभी चीज़ें दे दी है 1299 में, मोस्ट अफोर्डेबल में आपको सब चीज़ें दे रही है और आराम से आप कर रहे होंगे, होप, ओके। और जो अपने फिजिक्स के लेक्चर चल रहे हैं फ्री मास्टर प्लान के, रोज रात को 8 बजे आपको प्रीमियर भी दिखते होंगे, ठीक है, उनको भी अच्छे से आपको फॉलो करना है।
और आराम से आपका प्रिपरेशन हो सकता है, ठीक है। और सेपरेटली आप टेस्ट सीरीज तो आएगा ही बाद में ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स के लिए, तो वो उसके साथ में आपको बताऊंगा कि क्या क्या और आपको मिलने वाला है एक्स्ट्रा, ठीक है। लेकिन अभी से मॉक टेस्ट का बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे जो डिस्कशंस हो रहे हैं उधर पार्टिसिपेट भी बिल्कुल नहीं करना है। अपना एप्लीकेशन डेडिकेटेड है, टेलीग्राम चैनल डेडिकेटेड है, उधर ज्वाइन हो जाओ, बाकी सभी चीज़ें छोड़ दो, क्योंकि ये डिस्कशन अगर आप देखोगे तो आपके माइंड में वो थॉट्स आते ही है, और अगर एक बार माइंड में थॉट्स आ गया है तो फिर डेफिनेटली जो आपने पूरा दिन प्लान किया है वो कभी भी नहीं होगा। ओके, आप मतलब इधर उधर घूमोगे, मॉक टेस्ट दोगे, कुछ भी करोगे मतलब रैंडमली, और जब आप रैंडमली ऐसे करोगे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो फिर पूरा जो है आगे की चीज़ें गड़बड़ होती जाएंगी। ओके, और पूरा एटीसी का एग्जाम का खराब होने का चांसेस मैक्सिमम है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले फॉर्म अच्छे से भरो एटीसी का, ऑलरेडी लास्ट डेट आपको बताया 12 जुलाई है। सेकेंड थिंग क्या करना है आपको, डेली फ्री मास्टर प्लान ट्राई करना है। आप टेस्ट अटेम्प्ट करो, किधर भी हो आप, ओके, ट्रेन में हो तो भी कर सकते हो, अगर आप बाहर हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। हार्डली 5-10 मिनट आप दे सकते हो अच्छे से, और घर पे हो तो आराम से इसको इंजॉय कर सकते हो आप, ठीक है। और थर्ड आपको क्या करना है, अगर आप मतलब सक्सेस पैक के स्टूडेंट नहीं हो, फ्री मास्टर प्लान के हो, तो डेली 8 को फिजिक्स का क्लास चल रहा है, वो अच्छे से आप रेफर करो, ओके, नोट्स बनाओ अच्छे से, और उसको रिवीजन करते कंटिन्यूसली करते रहो, ठीक है। और जो भी 42 स्टूडेंट्स हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कंटिन्यू करो, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट वीक में किया है तो ऐसा नहीं कि आप मतलब अभी पहुंच गए हैं नज़दीक, डेफिनेटली 1 स्टेप आप गए हो आगे, लेकिन ये हमें कंटिन्यूसली करना है। तो अभी चैलेंजिंग पार्ट ये रहेगा कि जो आपने फर्स्ट वीक में मेंटेन किया है, क्या वो आप कंटिन्यूसली मेंटेन कर पाओगे या नहीं, ओके। और बाकी स्टूडेंट जो है मतलब अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लिंक जो है मिल जाएगी वीडियोस के साथ, कैसे यूज़ करना है फ्री मास्टर प्लान को, सक्सेस पैक को कैसे यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, सभी डाउट जो है आपके वीडियोस के फॉर्म में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर इसके अलावा कुछ भी आपका एक्स्ट्रा डाउट आता है तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या एप्लीकेशन पे भी मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। अपना गौरव जॉब @gmail.com पे भी आप कर सकते हो मेल, उधर भी आपको क्वेरीज के रिप्लाई मिल जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।